डियर वेलकम करता हूं आप सभी के सामने एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, समझ गए, और इसी से रिलेटेड बहुत बड़ा न्यूज आया है। तो माय डियर केस स्टेटस में जो कि अभी पहले जो आपका 20/12 दिखा रहा था केस स्टेटस, यानी सुनवाई का डेट 20/12 था, वह फिर से एक बार डेट बदल चुका है और बहुत नज़दीक आपका वह सुनवाई जो डेट बदला है वह बहुत नज़दीक बदला है। यूँ कहा जाए हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो आपके नर्सिंग कॉलेज से संबंधित जो सुनवाई चल रहा था और जो 20/12 को सुनवाई होने वाला था वह अब जो है बहुत नज़दीक जो है दे दिया गया है। और आप लोग के लिए एक प्रकार से अगर इस दिन सुनवाई होता है, कुछ फैसला आता है, तो यह बहुत बड़ी राहत की बातें होंगी। बाकी इस पर विश्वास करना उतना ही गलत है जितना पिछले 7-8 महीनों से हियरिंग के डेट बाय डेट बदलते आ रहा है, डेट बढ़ते आ रहा है। तो जो विश्वास पहले से नहीं है वही विश्वास यहाँ पर भी है कि दिया गया डेट पर सुनवाई होगा या नहीं होगा। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 20/12 जब दिया गया था डेट, तो उसके जस्ट बाद जो है 9वें महीने में जो 20/12 में डेट जो आपके मिला गया था, तो वो जो है तुरंत कुछ दिन बाद जो है दिखाया गया था कि अब जो है 3 तारीख को ही सुनवाई होगा। लेकिन वह वेबसाइट का फॉल्ट था, वहाँ पे वेबसाइट में वह अपडेट ऑटो अपडेट के कारण हुआ था, समझ गए। ऐसा कुछ जो है डेट था नहीं। तो फिर ये जो आपको डेट दिया गया है आगे, क्या इस पर सुनवाई होगा नहीं होगा, इस पर हम आपको कन्फर्मेशन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कुछ जो है कहा नहीं जा सकता है। डेट दिया है तो हो भी सकता है, नहीं दिया है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस पर मैं कन्फर्म कह दूं कि होगा ही होगा, तो ये जो है मूर्खता की बातें हैं। क्योंकि यह टेंटेटिव डेट है, मतलब संभावित तिथि है, और संभावित तिथि का मतलब होगा कि अगर कोई भी गड़बड़ अगर आता है, समस्या आता है, तो नहीं होगा सुनवाई, समझ गए। ये चीज़ें होता है, कन्फर्म डेट नहीं है, समझ गए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको लगता हो कि मैं अब झूठ बोल रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे ही दिखा रहा हूँ, तो आपके सामने है प्रिंसिपल सीट जबलपुर में एक केस सब चला गया है, पता है, ग्वालियर से ट्रांसफ़र होकर जबलपुर में चला गया है। तो ये सारा के सारा यहाँ पे दे रखे हैं। तो आपके सामने टोटल जो है यहाँ पे दिख रहा है। कोई यहाँ पे जो है फेक वाली बातें हम करते नहीं हैं कभी। भले कुछ लोगों का लग जाता है कि हम गलत बताते हैं, फेक बताते हैं, बट जब तक कहीं से कोई सूचना नहीं आता है तब तक हम बताते नहीं अपने मन से। इसलिए फेक क्या तो कोई बात ही नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो फॉर्मेट है, रिट पिटिशन, समझ गए, केस नंबर, और ये जो ईयर में डाला गया था वो ईयर है। तो ये सारा ईयर है, आप भी खुद चेक कर सकते हो जाकर, कैप्चा भरकर WP रिट पिटिशन सर्च डालकर और केस नंबर डालकर और ईयर इतना डालकर आप खुद से इसको सर्च कर सकते हैं, समझ गए। क्योंकि आप लोग जानते हैं ग्वालियर में जितना भी नर्सिंग का केस चल रहा था सबको एक साथ कनेक्ट करके जो है जबलपुर जो हाई कोर्ट का बेंच है वहाँ पर जो है भेज दिया गया। तो यह 2023 में सबको कनेक्ट किया गया, इसलिए 2023 है, और सबको कनेक्ट करने के बाद यह केस नंबर बना था, तो यह केस नंबर है, समझ गए। चलिए आगे दिखते हैं। देख सकते हैं आपके सामने में है, अभी केस पेंडिंग में है, समझ गए। टोटल डिटेल यहाँ से जो भी आपको देखना हो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी रह गई बात केस नंबर, देख सकते हैं केस नंबर इतना है। रजिस्टर यह 8वां महीना 2023 में किया गया था। जब किया गया था, जब ग्वालियर से इसे ट्रांसफ़र किया गया था, तो इतना केस और इतने तारीख को यह रजिस्टर्ड हुआ था, समझ गए। और यह ट्रांसफ़र फ्रॉम ग्वालियर बेंच आप लोग को पता है, और सभी केस नर्सिंग केस को कनेक्ट कर दिया गया। अब आपको पता होगा, मैं बता दूं कि 20/9/2023 को आप लोग को पता है, तो जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 20/9 को एक जो है ऑर्डर आया था, 20/9 को एक सुनवाई हियरिंग हुई थी। वहाँ पे जो है बताया गया था कि अब जो है 20/12 अगले 3 महीने के बाद जो है इसका सुनवाई होगी। बट बीच बीच में वेबसाइट पर जो है कभी कभी डेट जो है दिखाया गया कि टेंटेटिव डेट बदल गया है, ये बदल गया, जिसका इन्फॉर्मेशन हम आपको दिए थे। लेकिन वो सब ऑटो अपडेट था, वेबसाइट के द्वारा ही सिर्फ जो है लोग उससे भ्रमित हो गए, हम भी भ्रमित हो गए थे। लेकिन आज भी उसी प्रकार से डेट दिया गया है, आपके सामने में है। अब इसमें लास्ट ऑर्डर जो है क्या आया था, आप लोग को पहले भी हम बताए थे कि इस केस में बहुत सारे केस है, बहुत सारे केस से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वह सुनवाई रेगुलर हो रहा है, ठीक है। अलग अलग मुद्दों का, अलग अलग चीज़ों का सुनवाई रेगुलर हो रहा है, और इसके तहत जो सुनवाई है अब इसमें एक नया केस जो है उसको भी यहाँ पे डिस्पोज कर दिया गया है। इसमें इस केस के साथ में इसको भी जो रिलेशन था, एक नया केस यहाँ पे आ चुका है, और इसको भी इसमें डिस्पोज कर दिया गया था 20/9/2023 को ही, समझ गए चीज़ों को। तो ये सारा चीज़ हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे केस है नर्सिंग का जो चल रहा है। रही बात यहाँ पे देख सकते हैं, रही बात कि
अब जो नया डेट दिया है वह कब दिया है। तो माय डियर, जो पहले इसी वेबसाइट पर 20/12 दिखा रहा था कि 20/12 को अगली सुनवाई है, वह अब यहाँ पे 6/11/2023 दिखा रहा है। मीन्स अब से जो है 3 दिनों के बाद, समझ गए, अब से 2-3 दिनों के बाद यह सुनवाई होने वाला है। तो देख सकते हैं आपके सामने में है, आज हो गया 4 तारीख जब ये वीडियो बन रहा है, और अब से 2 दिनों के बाद ही यह सुनवाई होने वाला है, समझ गए। तो देख सकते हैं कंप्यूटर जनरेटेड है, इस पर ज़्यादा विश्वास भी नहीं कर सकते हैं, और यह जो है टेंटेटिव डेट है। ओके, तो ये मैं बता रहा हूँ कि 6/11 को सुनवाई का डेट किया गया है। अब किन किन मुद्दों पर सुनवाई होगा वह देखने की बातें हैं। क्या एग्ज़ाम या रिजल्ट के कुछ रिगार्डिंग सुनवाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर जो है देखने की बातें होगी, समझ गए चीज़ों को। तो यह कंप्यूटर जनरेटेड है, टेंटेटिव यानी संभावित तिथि है। अगर कुछ रीजन आया तो पोस्टपोन्ड भी हो जाएगा, अगर रहा तो कुछ सुनवाई भी होगा। जब सुनवाई होगा तो क्या कुछ आता है मैं बताऊंगा, अगर नहीं होता है तो वह भी बता दूंगा कि नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इस पर विश्वास 100% विश्वास नहीं करना है, समझ गए, क्योंकि यह टेंटेटिव है और इससे पहले भी कितना जो है डेट आया गया, समझ गए। चलिए विदा लेते हैं, 6 तारीख का इंतज़ार कीजिए कि क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। धन्यवाद।